जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ टर्म को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि एक टर्म आता है हमारा डबल सॉल्ट। क्या एक टर्म है हमारा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, एक मिनट, क्या तो डबल सॉल्ट को समझेंगे कि ये डबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, क्या क्या यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, और इसी में कॉम्प्लेक्स में एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या एक इसी में पढ़ना है हम लोगों को, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। एक होता है इसमें हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और फिर प्यारे बच्चों इसमें हम लोग लिगेंड भी जानेंगे। लिगेंड क्या होता है, मतलब लिगेंड का काम क्या होता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन चार्ज के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या इसका जो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एक पॉजिटिव, मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो पॉजिटिव लिगेंड, एक होगा हमारा निगेटिव लिगेंड, और एक होगा हमारा न्यूट्रल लिगेंड। क्या है ये? न्यूट्रल लिगेंड। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है जो वो है डबल सॉल्ट के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं ये डबल सॉल्ट के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो डबल सॉल्ट होता है, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ये डिसोसिएट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? तो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होता है तो किस में? इनटू आयंस। ये आयंस में डिसोसिएट होगा। कब? जब इसको आप सॉल्यूशन में डालेंगे। कब? जब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में डालेंगे। मतलब आपके पास में कोई डबल सॉल्ट है, उस डबल सॉल्ट को आपने सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसमें वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, कैसे टूटेगा उसको हम लोग अभी कुछ देर के बाद देखेंगे। पहले जो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हुई कि ये जो डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होगा? तो आयंस में डिसोसिएट होगा। कब डिसोसिएट होगा, कब टूटेगा? जब इसको किसी आप सॉल्यूशन में डालेंगे। दूसरी बात कि ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? तो ये होता है स्टेबल। कहाँ? तो सॉलिड फॉर्म में ये स्टेबल होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड फॉर्म में ये स्टेबल होता है। और तीसरी चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा चीज़ ये है कि ये गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन। क्या? ये हर एक आयन का गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, सभी आयन्स का ये क्या करता है? टेस्ट देता है। अब से देखिए यहाँ पर इसके एग्जांपल में लें, जैसे ये जो हमारा डबल सॉल्ट है, इस डबल सॉल्ट का दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एक मोहर सॉल्ट, क्या? एक हम लोग देखेंगे इसमें मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, और इसी में एक देखेंगे पोटास एलम।
पोटास एलम। देखिए जो मोहर सॉल्ट है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, तो इसको आप याद रखेंगे। FeSO4 इंटू NH4 होल 2 SO4 होल 2 SO4 इंटू 6H2O। ये फॉर्मूला होता है आपको मोहर सॉल्ट का। देखिए प्यारे बच्चों, जब ये जो मोहर सॉल्ट है, इस मोहर सॉल्ट को जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो मैंने क्या कहा कि ये आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसमें इससे जो आयन्स निकलेगा वो निकलेगा, एक आपको Fe2+, एक आयन ये निकलेगा, दूसरा आयन कौन सा निकलेगा तो SO4 2- ये आयन निकलेगा। फिर एक है आपको यहाँ पर NH4 दिख रहा है, तो यहाँ से ये NH4 ये प्लस, मतलब ये 3 टाइप के आयन्स में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये है हमारा डबल सॉल्ट। इस तरह से आपको इस डबल सॉल्ट को याद रखना है। अब इसमें एक एग्जांपल लेना है हम लोगों को, पोटास एलम। पोटास एलम का भी एमसीक्यू में एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पोटास एलम किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो पोटास एलम की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पोटास एलम है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, है ना। अब प्यारे बच्चों, ये जो आयन में ब्रेक होगा, कौन कौन से आयन में ब्रेक होगा, तो K+ में, SO4 2- में, और ये जो Al3 है इसमें ब्रेक होगा। ये 3 तरीके का आयन्स में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो ये था हमारा डबल सॉल्ट। क्या था ये, डबल सॉल्ट। अब देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स जस्ट ये जो अभी हम लोग डबल सॉल्ट को पढ़े हैं ना, तो आप इसका ही बोल सकते हैं कि जस्ट उल्टा सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेस, देखिए सबसे पहली बात तो ये डू नॉट डिसोसिएट। क्या, डू नॉट, ये डिसोसिएट नहीं होगा किसमें, तो इनटू आयन्स में। ये आयन्स में डिसोसिएट नहीं होगा। तो किस में, तो सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन में जब आप इसको डालेंगे तो ये आयन्स में डिसोसिएट नहीं होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल सॉल्ट अगर आपके पास में है तो डबल सॉल्ट को अगर आप सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये वो क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था आयन्स में, बट ये नहीं होगा ब्रेक। इसका मतलब ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, तो स्टेबल रहेगा बोथ फॉर्म में, चाहे वो सॉल्यूशन वाला फॉर्म हो, है ना, चाहे वो सॉल्यूशन वाला फॉर्म हो या सॉलिड वाला फॉर्म हो, दोनों का दोनों फॉर्म में ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों, स्टेबल रहेगा। और तीसरा, ये डू नॉट गिव टेस्ट, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ इच आयन्स। मतलब ये टेस्ट, डू नॉट गिव टेस्ट इच आयन। अब जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ये है K4, ठीक है, K4FeCN6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होगा तो देखिए कितने में, किस में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा 4K+, और ये हो जाएगा
CnHal6 और ये हो जाएगा हमारा 4-। अब जो सोचेंगे कि आप ये ब्रेक होने वाला है, अब ये ब्रेक नहीं होगा, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यह ब्रेक होने वाला नहीं है। तो यही बात है कि जब आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो बस ये अब इससे ज़्यादा आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसमें थोड़ा ये जो हमारा कॉम्प्लेक्सेस है इससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं बराबर बोलता हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने लिखा था K4 FeCnHal6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करें तो इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों काउंटर आयन। इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन्स के नाम से, ठीक है। एकदम आसानी से आप लोग ये सब चीज़ को देखते जाएंगे, आराम आराम से अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब जैसे देखिए ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलेंगे क्या, सेंट्रल मेटल एटम। एंड यहाँ पर जो ये CnHal6 है इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, तो लिगेंड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स। और यहाँ पर अगर इतना सा कि हम लोग बात करें, अगर हम लोग इतना सा की बात करें तो ये एक स्फेयर है, ये क्या है, एक स्फेयर है। और इस स्फेयर को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब देखिए ये सारा टर्म्स आपको क्या करना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्सेस में एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना है, और दूसरा जो है हम लोगों को हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग होमोलेप्टिक की बात कर लेते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होता है इसमें। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल में लें, ये है PT Cl4 2-। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, ये क्लोरीन जो है ये एक ही लिगेंड है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक है हेटेरोलेप्टिक, कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होगा कि इस हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स रहेगा। क्या, मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट रहेगा। तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेटेरोलेप्टिक। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये है PT NH3 Hal2 Cl2,
तो फिर बच्चों ये जो होगा हमारा, देखिए यहाँ पर एक NH3 एक लिगेंड यहाँ है, एक ये क्लोरीन, तो मतलब दो टाइप का लिगेंड है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम लोग होमोलेप्टिक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक। देखिए होमो का मतलब ही होता है क्या, ये जो होमो का मतलब ही होता है बस एक, हेटेरो का मतलब होता है एक से अधिक, तो होमोलेप्टिक हो गया, एक हो गया हेटेरोलेप्टिक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स कि ये लिगेंड्स आखिर क्या चीज़ है। देखिए लिगेंड का जो काम होता है, लिगेंड का काम होता है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। क्या ये डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये डोनेट का काम करने का काम करता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हैं, या टू इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब लिगेंड्स जो होता है प्यारे बच्चों, इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। तो किसको डोनेट करता है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने का काम करता है। अब प्यारे बच्चों इसका टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, क्या चीज़, इसकी टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, किसके लिगेंड्स की टाइप्स की बात करें, तो किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है। मतलब जैसे इसको आप चार्ज के बेसिस पे, एक पॉजिटिव के बेसिस पे इसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकता है, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकता है, और एक ऐसा लिगेंड होगा जो कि कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें, जैसे पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें तो इसमें जैसे आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे देखिए NO+ ये मिल सकता है, NO2+ ये मिल सकता है ना। उसके बाद ये NH3 NH2+ इस तरह का लिगेंड मिल सकता है। नेगेटिव लिगेंड की अगर हम लोग बात करें, क्या चीज़, नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो ये आपको जितना भी हेलाइड होता है, फिर ये OH- ये फॉर्म में मिल सकता है, और NO2- ये भी मिल सकता है, SCN- ये मिल सकता है, SO4- ये मिल सकता है ना। ये सब सारा हमारा, जैसे ये NH2- ये सारा का सारा हमारा नेगेटिव लिगेंड्स है। अब वहीं पर न्यूट्रल लिगेंड्स की अगर बात करें तो इसमें जैसे आपको NH3 मिल सकता है, H2O मिल सकता है, और यहाँ पर जैसे ये है CH3 CH3NH2, एक ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। वहीं पर एक लिगेंड हम लोगों को मिल सकता है CH2। अब देखिए इसका नाम अभी हम लोग आगे इसका जानेंगे, नाम क्या सब होता है, ठीक है। बस यहाँ पर सिर्फ आपको देख लेना है कि ये न्यूट्रल लिगेंड इस तरीके का हो सकता है, और NH2 यहाँ लगा देना है और NH2 यहाँ लगा देना है। तो मतलब लिगेंड का अगर टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, तो पॉजिटिव लिगेंड होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है ना, और न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। तो पॉजिटिव लिगेंड में कौन सा लिगेंड हम लोगों को मिलने वाला है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। ये हो गया हमारा क्या, तो ये यहाँ पर इस तरह का पॉजिटिव लिगेंड मिल सकता है, और यहाँ पर आपको ये इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये निगेटिव लिगेंड होता है, ठीक है। और फिर इधर की बात करें तो ये होता है हमारा न्यूट्रल
लिगेंड। तो ये सभी लिगेंड को आपको क्या करना है, याद रखना है प्यारे बच्चों। अभी देखिए जितना मैंने आज बताया है इसको आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे, नोट करके थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं रहने देते हैं।